अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई रेसिपी, जो इसका इस्तेमाल करने से मैंने बहुत फ़ायदा उठाया, और तो मैंने सोचा चले आपको भी मैं इससे बताती हूँ कि इसके कितने फ़ायदे हैं और कितने ज़बरदस्ती काम करता है ये। तो आजकल सर्दियों का मौसम आ गया है, जैसे कि सबके जिस्म में दर्द शुरू हो जाता है, कमर में, जोड़ों में और पट्ठों में। तो उसके लिए ना ये एलोवेरा बहुत ही काम करता है, बहुत ही अच्छा काम करता है। मेरे जो बचपन में हुआ था तो मैंने इसका हलवा बना कर खाया था, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा उसकी कभी शिकायत नहीं हुई। तो यही आज मैंने सोचा मैं आपको भी इसकी रेसिपी देती हूँ मैं। चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने इसे अपने घर में जो मेरे लगा हुआ है इसको मैंने काट के और धो के रख दिया। इसका येलो पानी भी निकल गया है। अब इसको हम काट लेते हैं, इसका जेल निकाल लेते हैं, फिर इसे आगे शुरू करते हैं कैसे बनाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये सारा छील लिया है। इसके अब छोटे छोटे टुकड़े करेंगे हम, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। पूरा एक ये पत्ता था बड़ा, बस एक पत्ता लिया मैंने, और ये हलवा काफ़ी रहेगा हमारे लिए। जितनी एक प्याली ये आटा है उसके लिए ये हलवा एलोवेरा काफ़ी है। ये देखें, तो हम इसे बनाएंगे घी में। तो सबसे पहले हम डालते हैं इसके अंदर घी। घी को मेल्ट होने देते हैं, गर्म हो जाए, फिर इसके अंदर डालेंगे एलोवेरा। आप सभी जानते हैं एलोवेरा हमारे लिए, हमारी स्किन के लिए कितना ज़बरदस्त है। स्किन कितनी अच्छी हो जाती है इसको खाने से, लगाने से, और ये वैसे भी जोड़ों के दर्द के लिए बहुत मुफीद है। ये मोटे मोटे ना, इसको हम ऐसे ही फ्राई करेंगे जैसे कि प्याज को फ्राई करते हैं ना, ऐसे। इसका सारा मॉइस्चर को हमने इसमें खुश्क करना है। आपको थोड़ा स्लो कर देंगे ताकि अच्छे से फ्राई होंगे। इसमें थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन बनता बहुत मज़े का है। बस ये फ्राई करने में ही टाइम लगता है इसको, क्योंकि इसके अंदर जितना मॉइस्चर होता है, पानी होता है, इसको हमने खुश्क करना होता है। ये देखो ऐसा ऐसा खुश्क होना शुरू हो गया है। जैसे गोंद हमारे जिस्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद देता है, ऐसे ही एक एलोवेरा है। अल्लाह ताला ने बहुत बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर ग़िज़ायत रखी है। बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए ये। ये देखें गोल्डन होना शुरू हो गया। जैसे प्याज गोल्डन होती है ना, ऐसे ही गोल्डन करना है हमें। अब ये होना शुरू हो गया गोल्डन, बस थोड़ा सा टाइम और लगेगा, अच्छे से हो जाएगा ये। अब ये देखो हो गया सारा अच्छे से गोल्डन। अब यहाँ पर हम डालेंगे इसके अंदर आटा।
इसकी अच्छे से आटे की भुनाई करेंगे, आटे का कच्चापन निकल जाए इसका अच्छे से। ये जो एलोवेरा है ना, जैसे मैंने इसको काट के डाला है, ये बिल्कुल ऐसे आपको टेस्ट देगा जैसे गोंद बनाते हैं ना हम, ये बिल्कुल ऐसे ही लगेगा। ये आपको खाने में बहुत मज़े का लगता है। और यहीं पे डाल देंगे हम सब्ज़ी इलायची। ये देखें आटा हमारा बहुत अच्छे से भुन गया, रेड हो गया। थोड़ा सा और 5 मिनट कर लेते हैं इसे। चलें जी, हो गया हमारा आटा। इसके साथ ही हम डालेंगे चीनी। चीनी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं जितनी आपको ज़रूरत है। और इसके साथ ही हम डालेंगे पानी। अब इसको गाढ़े होने तक पकाएंगे। फूलना शुरू हो गया आटा, ये देखें। लेकिन हमें अभी इसे खुश्क करना है, इतना पतला नहीं रखना। अभी कच्चा है, जिस वक्त पक जाएगा तो ये पैन अपनी हलवा छोड़ देगा पैन को। ये देखो होने खुश्क हो गया इसका पानी। अच्छा, आप लोगों को अगर इससे थिक चाहिए तो पानी कम डालें। हमारे यहाँ जो है आटे का हलवा खाया जाता है ना, वो ऐसे ही पतला खाया जाता है और यही हमें अच्छा लगता है। ये देखें ऐसे। और वैसे भी ये ठंडा होने के बाद थोड़ा सख्त हो जाता है। आइए देखें, इसके घी छोड़ता जा रहा है। ये थोड़ा सा 2 मिनट और लगेंगे इसके, और फिर इसे हम बंद कर देंगे चूल्हा। इसको हम डालेंगे प्लेट में। यकीन करें, मैंने टेस्ट किया है, बहुत ही मज़े का हलवा बना है। आप सोच रहे होंगे शायद मैं ऐसे ही तारीफ़ें कर रही हूँ। आप ख़ुद भी इसी तरह से बनाएं और खाएंगे, बनाएंगे तो पता चलेगा कि वाकई बहुत मज़े का बना है ये इस तरीके से। और इतना फ़ायदेमंद है। हमारी अम्मी बताती हैं, हमारी फूफो इतनी बीमार हो गई थी इन जोड़ों के दर्द से कि उनको वो बैठकर चलना शुरू कर दिया था उन्होंने। लेकिन जैसे उन्होंने ये हलवा बनाकर खाया, इतना माशाल्लाह उनको सेहत याब हो गई कि फिर से चलने फिरने लगी। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा।